मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। श्रोतागण, श्री रामचरितमानस ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य अनेकों सरोकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसीलिए यह महान ग्रंथ मानव जीवन में आमूल चूल परिवर्तन का वाहक सिद्ध हो सकता है। इसमें समस्त सनातन धर्म के महान ग्रंथों का निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को जन सामान्य की भाषा में सरल सुग्राह्य शब्दों में प्रस्तुत किया है। श्री रामचरितमानस वह दिव्य ग्रंथ है जिसके अनुश्रवण से, अनुशीलन से मानव सहज ही इस भवसागर से पार हो सकता है। यह जीवन का रहस्य है, यह जीवन का आधार है, यह जीवन की प्रेरणा है। गोस्वामी जी महाराज ने देवाधिदेव भगवान शंकर एवं माता सती के मध्य हुए वार्तालाप को अत्यंत सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। माता सती को मोह हो गया है, वह राम के स्वरूप से परिचित नहीं है, राम को साधारण मनुष्य मान बैठी हैं और उन्होंने सीता का स्वरूप धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने का यत्न किया। इस पर भगवान भोलेनाथ अपना धर्म, अपना दास धर्म मानते हुए सती के प्रति क्षोभ से भर उठे हैं। सती बसहि कैलास तब अधिक सोचु मन माही, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। भोलेनाथ माता सती के साथ कैलाश पर निवास करने लगे। उनके मन में अत्यंत दुख था। इस परम रहस्य को कोई नहीं जानता था। माता सती का एक एक दिन युग के समान व्यतीत हो रहा था। माता सती को इस बात का भान हो चुका था कि भोलेनाथ ने उन्हें क्षमा नहीं किया है और भोलेनाथ ने उनका परित्याग कर दिया है। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूं दुख सागर पारा।
मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु मृषा करी जाना। माता सती के हृदय में नित्य नवीन प्रकार के सोच विकसित हो रहे हैं। वे कुछ समझ ही नहीं पा रही हैं, उनको मति भ्रम हो गया है और वे सोच रही हैं कि भगवान शंकर के इस इस वियोग से मुझे कब मुक्ति मिलेगी, मैं इस दुख समुद्र के पार कब पार पाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और अपने पति के वचनों को झूठा माना है, सो मो भलु मोहि विधाता दीना, जो कछुचित रहा सोई कीन्हा। अब विधियस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। जिस प्रकार से मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान किया है, उसका फल विधाता ने मुझे दे दिया है। जो उचित था वही किया है, किंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जीवित रखे हुए है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महुराम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जशु गावा। सती के हृदय की ग्लानि का वर्णन नहीं किया जा सकता। बुद्धिमती सती ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु हैं, दीनों के नाथ हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटो बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत हो। हे प्रभु, हे भगवान श्री राम, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह अत्यंत शीघ्र छूट जाए, मैं इस शरीर से अवमुक्ति पा जाऊं। यदि मेरा शिव के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम रूपी व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊं सो बेगी उपाय। कोई मरनु जही बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वो उपाय कीजिए जिससे मेरी मृत्यु सुनिश्चित हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति से मैं मुक्ति पा जाऊं। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि संभुव विनाशी। दक्षता सती जी इस प्रकार अत्यंत दुखी हैं। उनको इतना दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर अविनाशी भोलेनाथ भगवान शंकर ने समाधि खोली। नाम राम शिव
सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानेउ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंधनु कीन्हा। सन्मुख शंकर आशनु दीना। शिव जी का समाधि क्रम टूट गया। भगवान भोलेनाथ श्री राम के नाम का जाप करने लगे। तब माता सती ने यह समझ लिया कि अब जगत के स्वामी भोलेनाथ भगवान शंकर जग गए हैं। उन्होंने जाकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए अपने सम्मुख आसन दिया। भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ माता सती का परित्याग कर चुके हैं, इसीलिए उन्होंने अपने समक्ष बैठने के लिए उन्हें निर्देशित किया। लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक नियुक्त कर दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही। प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ब्रह्मा ने जब दक्ष को इतना अधिकार प्रदान कर दिया, तब उनके मन में अत्यंत अहंकार आ गया। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको सम्मान पाकर, प्रभुता पाकर, सत्ता पाकर अहंकार न हो जाए। यह सब प्रभु श्री राम की कृपा से संचालित हो रहा है। माता सती के अनुरोध को स्वीकार कर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने उन्हें अपना सती स्वरूप त्यागने हेतु निमित्त प्रदान कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा को प्रेरित करके दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनवा दिया, जिससे दक्ष प्रजापति में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। इस समस्त सृष्टि में जो कुछ भी संचालित है, सूक्ष्म एवं बृहद, दृश्य व अदृश्य, समस्त उसी विराट स्वरूप का एक कण है। उसी विराट स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर का एक अंश है। प्राणी मात्र में उस परमपिता परमेश्वर का अंश विद्यमान होने के कारण समस्त प्राणियों के प्रति स्नेह की भावना रखना प्राणी मात्र का कर्तव्य है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के स्वरूप का दर्शन करने वाला प्राणी ही इस संसार से समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में परमधाम को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है।